नमस्कार दोस्तों, ये जो बीटीएससी एएनएम 10,709 का जो काउंसलिंग हो रहा है, उसमें एक घोषणा पत्र कहा गया है कि घोषणा पत्र जो है आपको देना है। तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है, इस चीज़ को हम बताने वाले हैं। काउंसलिंग के बाद से आपको एक पेपर मिलेगा, उसको आपको रखना होगा ताकि जब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाए तो उसको आपको मांगा जा सकता है। तो उस समय आपको उस पेपर को देना होगा। वेटिंग लिस्ट का क्या सीन है, अब तक क्या अपडेट्स है, इस चीज़ को बताएंगे। और जो है चीज़ें है कि पॉइंट्स टू पॉइंट आपको समझाएंगे किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के लेके जाना है। ये घोषणा पत्र वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको भर के लेके जाना है। और काउंसलिंग के बाद का जो पेपर है उस चीज़ को तो आपको सेफली लेके आना है और सेफली रखना है। ज्वाइनिंग के समय आपसे मांगा जा सकता है। पूरा अपडेट क्या है, ये कितने रिजल्ट्स अभी बाकी हैं, क्या होगा आगे, पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा एएनएम से संबंधित। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने भी बिहार में एएनएम का फॉर्म भरा है, आपका जो काउंसलिंग में आपका नाम आया है या फिर आपका अभी तक नाम नहीं आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको A to Z यहाँ पे अपडेट मिलेगा आगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो है किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट्स, ये जो कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे। जैसे ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा कि जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र। जो सबसे बड़ा पॉइंट्स आया है अभी 4 नंबर और 5 नंबर पे। जैसे कि आपको पता है कि फ़ोटो तो लेना ही लेना है, 5 कह रहा है, 10 ले लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जो है कहा गया है कि ये जो देखिए यहाँ पे एकदम आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपके पिता के नाम से होना चाहिए, पिता के नाम और पता से। और जो है 15/9/2022 तक, अगर आपने फॉर्म 15/9/2022 तक फॉर्म भर दिया था तो इसके पहले तक बना होना चाहिए। ये बात तो सबको समझ में आ गई। यहाँ पे तक लिखा हुआ है, यानी 15/9/2022 तक, यानी बाद नहीं। ये लेकिन जो पांचवी बात है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र। यानी आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तभी आपको जो है क्रीमी लेयर रहित कहा जाता है उसे हिंदी में, तभी आपको जो है ओबीसी का लाभ मिलता है। तो आपको एक एक जो है घोषणा पत्र देना है, उसमें कहा गया है, कहना है कि मैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता हूँ, अर्थात मैं क्रीमी लेयर रहित के अंतर्गत आता हूँ। तो इसके लिए घोषणा पत्र है। मैं उस घोषणा पत्र को आपको दिखा देता हूँ, आप फ़ोटो खींच लीजिए, या फिर मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आके मुझे हाय मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। या फिर कमेंट बॉक्स में मैं अपना ये जो है व्हाट्सअप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप व्हाट्सअप पे आइएगा, मैं वहाँ से आपको उस पीडीएफ को भेज दूँगा। इतना तो मैं कर सकता हूँ। ये हो गया घोषणा पत्र को लेकर के। मैं अभी दिखा भी देता हूँ घोषणा पत्र कैसा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपको एक जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको जो है एक दिया जाएगा, यहाँ पे देखेंगे प्राप्ति रसीद की तरह, इस तरीके का आपका जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको मिला होगा। इस रसीद को जो है आपको ले लेना है और इसको सेफली रखना है, इसको सेफली रखना है, ताकि जो है आपको ज्वाइनिंग के समय आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप दे सकें। तो आप समझ गए होंगे ये प्राप्ति रसीद को लेकर के। और जो बाकी आवश्यक सूचना है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे देखे होंगे कि आपका जो काउंसलिंग का डेट है, सारे सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से आपको लेके जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको लेके जाना है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो, निवास हो, फोटो पहचान पत्र हो, जो भी हो, आपको एएनएम उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, सभी वर्ष का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, उस चीज़ को आप देखेंगे तो पाएंगे कि देखिए 15/9 तक जो अगर आपने किया है तो 15/9 तक, अगर आपने फॉर्म जो है 22/9/2023 से लेकर 6/10/2023 तक किया है तो उनके लिए ये चाहिए, उस डेट तक चाहिए। तो ये हो गया। अगर किस तरह कोई डाउट्स लग रहा है तो हमें कमेंट कीजिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको ले जाना है, ऑनलाइन डाउनलोड प्रति, ये सारी बातें आपको मैंने पुराने वीडियो में बताया है पूरा। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो नीचे जाइए, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, सारी बात मैं उसमें बताया हूँ। अगला जो है देखिए, यही है घोषणा पत्र, आधिकारिक घोषणा पत्र है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। यहाँ पे मैं ये अपना नाम लिखेंगे, पुत्र या पुत्री, यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, निवास, ठीक है, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, फिर मैं जो जो भी आपका कम्युनिटी है, समुदाय है, उस समुदाय का आप नाम लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है
कि जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 8/9/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना से निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रायोजन से बिहार सरकार के द्वारा ओबीसी पिछड़ा वर्ग आपका जो भी हो उस पर आप टिक कर देंगे के रूप में घोषणा या घोषणा करता है करती हूँ, जो भी हो, दिनांक 8/9/1993 एवं ये जो भी डेट है अनुसूची कलम में संपन्न वर्ग में संबंधित नहीं हूँ, यानी आप मैं नॉन ओबीसी में नॉन ओबीसी यानी ओबीसी रहित ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आती हूँ। इसका मतलब ये होता है और आप यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। ये तो हो गया। जो है आपको इसको भर के लेके जाना है, ठीक है। आपसे मांगा जाए तभी आपको देना है, आपके पास होना चाहिए उस समय आपसे होगा और ना मांगा जाए में भी आपको हो सकता है कि ये उतना कोई ध्यान न दे इस पर कि हाँ चलिए ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास तो होना चाहिए ना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट्स को आप इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, जाके साइबर कैफे से प्रिंट कराइए और प्रिंट करा के बिल्कुल 2-3 पेज करवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे मान लीजिए कोई कहे कि नहीं ये गलत है तो आप वहाँ दोबारा भर दीजिएगा। तो 2-3 पेज इसको करवा के आप सेफली रख लीजिए अपने पास और एक जो है डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा। अब देखिए आप इसको यहाँ तो फ़ोटो ले नहीं पाएंगे, यहाँ देखिए फ़ोटो अगर ले लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं फिर भी मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो है आपको मैं भेज ही दूँगा इसको। आपको जो अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। यहाँ ये है पूरा। तो ये रहा अपडेट। बाकी जो है अब तक जो है वेटिंग लिस्ट को लेकर, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक जितने 10,700 टोटल सीट था, लेकिन उतना रिजल्ट हुआ नहीं है। अभी जो है काउंसलिंग के लिए कम लोगों को बुलाया गया, तो अभी इसमें भी कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो उनको भी बाहर किया जाएगा, तो कुछ सीटें और खाली होगी। उसके बाद ही इस पर सरकार निर्णय लेगी आगे कि किस तरीके से वेटिंग लिस्ट जारी करना है। बाकी कोई भी अपडेट आता है ऑफिशियल तो यहाँ आपको तुरंत बताया जाएगा। इसके लिए आपसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कम से कम 2-4 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी लोग एएनएम से संबंधित हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सही जानकारी मिले और नौकरी हो जाए। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।